सेमीकंडक्टर डिवाइस की स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेरेक्टर डायोड के बारे में। तो वेरेक्टर डायोड के बारे में सभी इंफॉर्मेशन टोटल 4 अलग अलग वीडियोस में डिवाइड होने वाली है, जिनमें से पहले वीडियो में हम बात करेंगे वेरेक्टर डायोड के प्रिंसिपल के बारे में, दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में, तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग के बारे में और चौथे वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं वेरेक्टर डायोड के प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ वेरेक्टर डायोड। तो पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में जो कंपोनेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है? वेरेक्टर डायोड। तो इसमें डायोड नाम की एक टर्म आ रही है, मतलब कि जैसे हम पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड या फिर किसी अलग अलग डायोड्स के बारे में बात करते हैं, तो कुछ इसी तरह से ये वेरेक्टर डायोड भी असल में एक टाइप का डायोड ही है। दूसरी बात कि अगर ये डायोड है तो इसका मैकेनिज्म और कंस्ट्रक्शन कुछ एक हद तक डायोड के जैसा होना चाहिए और जिसी वजह से इसका नाम क्या रहा होगा? डायोड रहा होगा। तो जब हम डायोड के बारे में बात करते हैं तो डायोड कैसा होता है? डायोड में दो टर्मिनल्स होते हैं, दो अलग अलग चिप्स होते हैं, जिनमें से एक होता है पी टाइप का तो दूसरा होता है एन टाइप का, और इन दोनों चिप्स को हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अटैच करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जंक्शन प्रिपेयर होता है और इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन। और इसी के कारण कुछ पी एन जंक्शन डायोड या फिर जेनर डायोड या फिर किसी अलग अलग टाइप के डायोड्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है और ये सभी अलग अलग नीड के मुताबिक क्या होते हैं? कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं वेरेक्टर डायोड के बारे में। तो असल में ये आपका वेरेक्टर डायोड एक टाइप का वेरिएबल कैपेसिटर टाइप का डायोड है, लेकिन ये वेरिएबल कैपेसिटर असल में जितने अमाउंट में करंट और वोल्टेज इनमें से पास होने वाला है उसके मुताबिक ये चेंज होने वाला है। तो इस वजह से हम इस वेरेक्टर डायोड को असल में एक वेरिएबल कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल कैपेसिटर असल में एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की तरह से बिहेव करेगा, मतलब कि जितने अमाउंट में करंट और वोल्टेज इनमें से पास होने वाला है उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा। सो ये जो कैपेसिटेंस है ना, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होने वाली है, क्योंकि हायर अमाउंट में या फिर ज़्यादा अमाउंट में जो कैपेसिटेंस होता है वो यहाँ पे फिक्स वैल्यू के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटेंस के फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बहुत ही कम वैल्यू का कैपेसिटेंस एज अ वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो हम कुछ हद तक यहाँ पे वेरेक्टर डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मैंने आपको ओवरव्यू दे रखा है वेरेक्टर डायोड के बारे में, इस ओवरव्यू के बेसिस के ऊपर इस वेरेक्टर डायोड का प्रिंसिपल क्या बन के आता है। तो ये है हमारा वेरेक्टर डायोड का सिंबल कहिए तो सिंबल या फिर फिगर कहिए तो फिगर। जैसे मैंने आपको बोला था कि वेरेक्टर डायोड असल में एक डायोड ही है, जिस वजह से आप यहाँ पे पी टाइप की चिप और एन टाइप की चिप को देख सकते हैं। और इन दोनों को जब यहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच किया गया है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डेप्लेशन लेयर प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर से दिख रहा है। और बीच में ये जो येलो लाइन है ना, वो येलो लाइन असल में इस पी टाइप के मटेरियल की चिप और इस एन टाइप के मटेरियल की चिप को क्या कर रही है? आइसोलेट कर रही है। और ये जो आपका ग्रे कलर का इतना एरिया है या फिर स्पान है ना, वो असल में डेप्लेशन लेयर की या फिर ये जो डेप्लेशन रीजन है ना, इस रीजन की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जैसे हम कैपेसिटर की साइन को ड्रॉ करते हैं ना, कुछ एक हद तरह से ये आपका टर्मिनल, ये दोनों प्लेट्स और ये आपका दूसरा टर्मिनल, जिसके ऊपर अगर मैं एरो ड्रॉ करता हूँ तो इसका जाहिर सा मतलब ये है कि ये कैपेसिटर जो है वो कैसा है? वेरिएबल कैपेसिटर है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एरो नहीं ड्रॉ करता हूँ और कुछ इस तरह से ही डायरेक्टली दो प्लेट्स को और दो टर्मिनल्स को ड्रॉ करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटेंस जो है या फिर ये कैपेसिटर जो है वो कैसा है? कांस्टेंट है या फिर यूं कहिए फिक्स है। सो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? इसके ऊपर एरो ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बन के आएगा डायोड का, जिसका हमने नाम यहाँ पे कंसीडर किया है वेरेक्टर डायोड, वो असल में एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह से यहाँ पे क्या करेगा? बिहेवियर करेगा। सो देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल हम इसे बाय वर्ड किस तरह से लिख सकते हैं। अ जंक्शन डायोड विच
act as a variable capacitor under changing reverse bias is known as varactor diode, varicap or voltage variable capacitance VVC। यहाँ पे आपको डायरेक्टली यही बताया गया है कि कोई भी एक ऐसा डायोड जो कि कैसा होना चाहिए, जंक्शन डायोड होना चाहिए। अब देखिए जंक्शन डायोड कब बनता है, जब आपके पास पी टाइप से मटेरियल से बनने वाली एक प्लेट हो या फिर चिप हो और दूसरी एन टाइप के मटेरियल से बनने वाली प्लेट हो, और अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो इस वजह से यहाँ पे क्या प्रिपेयर होता है, एक जंक्शन प्रिपेयर होता है, एक डिप्लेशन रीजियन प्रिपेयर होता है। तो इसी डिप्लेशन रीजियन प्रिपेयर होने की वजह से हम क्या बोलते हैं, ऐसे डायोड को हम बोलते हैं जंक्शन डायोड। सो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ऐसा जंक्शन डायोड कि जो आपके लिए एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह से बिहेव करना चाहिए। किस कंडीशन में ये ऐसा बिहेवियर देना चाहिए, जब आप इस डायोड को रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हैं तब। मतलब कि इस डायोड में ये जो आपके पी टाइप के मटेरियल की चैनल है ना, इसे आपको कैसा पोटेंशियल प्रोवाइड करना है, नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना है। और ये जो आपकी एन टाइप के मटेरियल की चिप है ना, इसे आपको पॉजिटिव टाइप का पोटेंशियल प्रोवाइड करना है। मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव पोटेंशियल आपको प्रोवाइड करना है, जिस वजह से ये डायोड कौन से बायस में वर्क करेगा, रिवर्स बायस में। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम किसी भी डायोड में अगर फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करते हैं, देखिए फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, इस पॉजिटिव चिप के साथ यहाँ पे क्या पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस नेगेटिव चिप के साथ यहाँ पे क्या पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव आएगा। सो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में इसी डायोड के अंदर ये जो आपका डिप्लेशन रीजन है ना, ये डिप्लेशन रीजन क्या बनेगा, थिन बनेगा, क्योंकि इसकी जो साइज है, विड्थ है, वो क्या होगी, कम होगी यहाँ पे। तो ये है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन का रिजल्ट। जबकि अगर मैं इसे रिवर्स बायस में कंसीडर करता हूं तो रिवर्स बायस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपके पी टाइप की चिप है ना, वो यहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड होगी, नेगेटिव पोटेंशियल के साथ। और ये आपकी जो नेगेटिव टाइप की चिप है वो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड होगी, जिस वजह से आपका ये डायोड रिवर्स बायस में आएगा। और इसके कारण ये जो आपका डिप्लेशन रीजन है ना, इसकी विड्थ या फिर इसकी थिकनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये है रिवर्स बायस की कंडीशन कि जब हम यहाँ पे रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हैं तो इस डायोड में ये जो डिप्लेशन रीजन की ये जो विड्थ है ना, वो विड्थ इंक्रीज होती है। सो यहाँ पे हम जितने वैल्यू का रिवर्स बायस प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि 2 वोल्ट का अगर मैं फॉर एग्जांपल रिवर्स बायस प्रोवाइड करता हूँ तो 2 वोल्ट की कंपैरिजन में यहाँ पे ये जो विड्थ होगी वो कुछ हद तक समथिंग यू कहिए माइक्रोमीटर होने वाली है करता है। सो ये है यहाँ पे आपके वेरेक्टर डायोड का प्रिंसिपल कि अगर आप यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन में बनाए गए डायोड को देखिए, ये डायोड कोई ऑर्डिनरी डायोड नहीं है। हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जब बात करेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि यहाँ पे हाइपर एब्रूप्ट या कुछ इस टाइप का यहाँ पे क्या होता है, डोपिंग आता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो इम्प्यूरिटी यहाँ पे फेडिंग में आती है, वो इम्प्यूरिटी भी अलग अलग अमाउंट में होती है और अलग अलग तरह से इसमें क्या हो की जाती है, डोप की जाती है। सो इन सभी कंडीशंस के बेसिस के ऊपर ये डायोड तो बनता है, लेकिन ये डायोड का स्ट्रक्चर आपके ऑर्डिनरी डायोड की कंपैरिजन में कुछ हद तक अलग होता है, जिसकी वजह से आपको इसे प्रोवाइड तो रिवर्स बायस ही करना है। लेकिन जब आप इसे रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हैं तो जैसे आपके ऑर्डिनरी डायोड में रिवर्स बायस में डिप्लेशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होती है, कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी विड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी। और उसी विड्थ की कंपैरिजन में आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस कंसीडर करना है। देखिए ये हम जैसे ऑर्डिनरी पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस को कंसीडर करते हैं कि ये आपकी प्लेट ए है और ये है आपकी प्लेट बी, जिसमें आप यहाँ पे लीड 1 और लीड 2 मतलब कि दोनों के साथ कॉन्टेक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं और जिसके बीच में आपको एक डिस्टेंस डी रख देते हैं। और ये जो आपका डिस्टेंस है वो यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है, जिसकी परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन होती है। तो जैसे ही आप इसे पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं तो कंडक्टिंग प्लेट ए के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है, या फिर यूं कहिए कलेक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये आपके कंडक्टिंग प्लेट 2 के ऊपर या फिर बी के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से आपके पास यहाँ पे
दो अलग अलग चार्ज के कंसिस्टिंग में दो अलग अलग प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल में आती है, जिनके बीच का डिस्टेंस d होता है और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन। सो अगर मैं इस कंडीशन में ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का इक्वेशन अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ये क्या बन के आएगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो यहाँ पे जब हम डायोड को रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी एक डेप्लेशन रीजियन प्रोड्यूस होता है। तो इस डेप्लेशन रीजियन की विड्थ भी कुछ यहाँ पे डी होने वाली है। यहाँ पे इस डेप्लेशन रीजियन का कुछ एरिया भी यहाँ पे कुछ कंसीडर होने वाला है, मतलब कि यहाँ पे ये जो कुछ कॉन्टेक्ट सरफेस प्रिपेयर होगी, इस कॉन्टेक्ट सरफेस का एरिया भी यहाँ पे कुछ ए के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। और इस डेप्लेशन रीजियन की जो परमिटिविटी होगी वो भी यहाँ पे कुछ एप्सिलॉन 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होने वाली है। सो यहाँ पे ये आपका एप्सिलॉन 0 और ए ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे विड्थ ऑफ डेप्लेशन रीजन वो क्या रहेगी, विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर्स वोल्टेजेस चेंज होती रहेगी। सो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। सो यही बात हमें आगे कंस्ट्रक्शन में करनी है, वर्किंग में करनी है और कैरेक्टरिस्टिक में भी करनी है कि किस तरह से यहाँ पे डेप्लेशन रीजन की ये जो विड्थ डी चेंज होती है, तो इस रिस्पेक्ट में इस पूरे के पूरे डायोड का कैपेसिटेंस भी चेंज होता है। सो यहाँ पे हम बात करने वाले थे प्रिंसिपल के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने आपको सभी टर्म्स के बारे में ओवरव्यूज दे दिया है। सो आगे के वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस के बारे में। सो यहाँ पे इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आगे के वीडियो में। और अगर आप कुछ इसी तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां से आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट सभी वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।